हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कृष्ण और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू पीवाईक्यू सीरीज़। लास्ट लेक्चर में हमने पीवाईक्यू सीरीज़ में बात की थी। हम जो है अभी बेसिकली यूनिट 4 आपका कवर कर रहे हैं यूजीसी नेट सिलेबस का, जो कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए भी आपका सेम सिलेबस है और यूजीसी नेट के लिए भी जो है आपका सेम सिलेबस है। तो यूनिट 4 जो है हम अभी एट प्रेजेंटली यूनिट 4 से रिलेटेड पीवाईक्यूज जो है हम कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अनदर इन्फॉर्मेशन के लिए रिलेटेड क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। The process in which concentrated shells of rock may spill from the outside of an outcrop or a boulder is known as leaching, frost wedging, exfoliation और disintegration। तो बेसिकली देखो लीचिंग में क्या होता है, लीचिंग में क्या होगा, रिमूवल ऑफ मिनरल बाय वाटर। ठीक है, नॉट पीलिंग ऑफ अदर लेयर। ठीक है, रिमूविंग होगा किसी भी मीडियम की तरफ वाटर की विद द हेल्प ऑफ वाटर जो है वो लीच आउट हो जाएगा, वाटर जो है वो लीच आउट हो जाएगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ मिनरल बाय वाटर। ठीक है, तो ये पील ऑफ की वजह से नहीं होता है। ठीक है, पील ऑफ की वजह से नहीं होता है कि अपर मोस्ट लेयर उसका चला गया, दिस इज़ नॉट कॉज ड्यू टू पील ऑफ। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा था, प्रोसेस कंसनट्रेटेड शेल ऑफ रॉक मे स्पेल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ आउटक्रॉप और अ बाउडलर इज नोन एज। ठीक है, तो लीचिंग नहीं हो सकता। फ्रॉस्ट वेजिंग में क्या होता है, वाटर जो है वो मैंने बताया था फ्रॉस्ट वेजिंग में, जैसे कि अगर सपोज दैट ये कोई पत्थर है, ठीक है, ये कोई स्टोन है, इस स्टोन के बीच में अगर किसी तरीके का कोई क्रैक था, यहाँ पर वाटर जो है, वाटर ड्रॉपलेट आई, यहाँ पर वाटर जो है वो क्या हो गया, धीरे धीरे यहाँ पे बर्फ़ बन गया। धीरे धीरे जो बर्फ़ बनने की वजह से इसमें क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये इसको हम क्या कहेंगे, फ्रॉस्ट वेजिंग कहेंगे, फ्रॉस्ट वेजिंग। ठीक है, तो वाटर फ्रीज इन अ क्रैक एंड ब्रेक रॉक एंड द क्रैकिंग नॉट लेयर पीलिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, क्रैकिंग है, पीलिंग नहीं है। ठीक है, एक्सफोलिएशन में आपका पील आउट होता है, लेकिन डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा, ब्रेकिंग इनटू अ स्मॉल पीसेस नॉट अ कर्व्ड शेल। कर्व्ड शेल में आपके ब्रेक डाउन नहीं होगा, लेकिन पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, एक्सफोलिएशन जो है इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज एक्सफोलिएशन इज अ प्रोसेस इन विच द थिन कर्व्ड लेयर और अ शेल ऑफ रॉक पील ऑफ। ठीक है, जो अपर मोस्ट लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर और अपर मोस्ट शील्ड जो होती है, थिन कर्व लेयर जो है दैट इज शेल ऑफ पील, उसकी जो लेयर है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है, तो पील ऑफ लेयर। ठीक है, फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ रॉक और बाउडलर, आउटर सरफेस ऑफ रॉक और बाउडलर। ठीक है, जैसे आप कभी अनियन को देखते हो तो जो अनियन के जस्ट ऊपर जो है एक पतला सा एक झिल्ली होती है, एक लेयर होती है, दैट इज़ उसको हम जब पील आउट करते हैं तो उसी तरीके से एक्सफोलिएशन आपका देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसी तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं पील ऑफ से। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, the intrusive igneous rock that contain unusually large mineral grain is called, unusually contain the large mineral that is called, देखो बसाल्ट जो होता है वो क्या होता है आपका, फाइन ग्रेन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, बसाल्ट क्या होता है आपका, एक्सट्रूसिव। जिन बच्चों ने मेरा जो लेक्चर नहीं देखा है रिलेटेड टू जियोलॉजी, आप देख सकते हैं, मैंने पूरा का पूरा टॉपिक इन डिटेल इन डेप्थ जो है वो कवर करा रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो जो पिग्मेटाइड होता है, पिग्मेटाइड क्या है आपका, पिग्मेटाइड जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। ठीक है, लेकिन बसाल्ट है, राइलाइट है, ओबिसिडियन है, दीज ऑल ऑप्शंस आर रिलेटेड टू, बसाल्ट और राइलाइट जो है वो आपके क्या है, फाइन ग्रेड और एक्सट्रूसिव रॉक है। ठीक है, फाइन ग्रेन्ड है और एक्सट्रूसिव रॉक है। और जो मिनरल्स का साइज होता है इसमें स्मॉल क्रिस्टल्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ओबिसिडियन की अगर हम बात करें तो ओबिसिडियन जो है वो आपका वोल्केनिक गैस है, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी क्रिस्टल हमें देखने को नहीं मिलता है। तो दिस इज दी वोल्केनिक गैस। तो बसाल्ट एंड राइलाइट इज दी एक्सट्रूसिव मिनरल, इट इज दी एक्सट्रूसिव minerals which are smaller in size.
ठीक है। पिग्मेटाइट की अगर हम बात करें तो पिग्मेटाइट क्या है? इट इज़ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक दैट कंटेन अनयूजुअली लार्ज मिनरल क्रिस्टल, ठीक है, दैट कंटेन द लार्ज मिनरल क्रिस्टल। क्लियर है? तो सब करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अरेंज द सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन एंड इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो आपको कुछ ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं, तो करेक्ट आंसर इन्होंने पूछा है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन, तो सबसे पहले क्या होगा? लोअर बेड, प्लेन बेड होगा, ठीक है। लोवेस्ट क्या होगा? लोअर प्लेन बेड होगा, ठीक है। देन क्या आएगा आपका? स्मॉल रिपल मार्क्स आएंगे उसमें, देन लार्ज रिपल मार्क्स होंगे, देन अपर प्लेन बेड फॉर्म होगा और एंटी ड्यून्स जो है वो आपके फॉर्म होंगे, ठीक है, एंटी ड्यून जो है वो आपके फॉर्म होंगे। तो धीरे जो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए, बी, सी, डी और ई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अरेंज द सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू फॉर्मेशन ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो सबसे ज़्यादा वाटर वेलोसिटी किस में रहेंगी? लोअर प्लेन बेड्स में, ठीक है। देन उसके बाद लोअर मॉडरेट रहेंगे आपकी स्मॉल स्केल रिपल मार्क्स में, देन लार्ज और मॉडरेट हाई वेलोसिटी जो है वाटर का हमें देखने को मिलेगा लार्ज स्केल रिपल मार्क्स में, और अपर प्लेन बेड में जो है हमें हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो देखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा जो है वो एंटी ड्यून्स में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग सॉइल टाइप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट के बेसिस में हमें ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो है हमें किस में देखने को मिलेगा? सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा जो है हमें ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर सॉइल में, ठीक है। ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर सॉइल के बाद हमें मिलेगा टेम्परेट एग्रीकल्चर सॉइल में, ठीक है। ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर सॉइल, टेम्परेट और एग्रीकल्चर सॉइल। देन उसके बाद हमें जो मिलेगा, देन उसके बाद जो है सबसे तो सबसे लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर किस में है? इन्होंने क्या पूछा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। सबसे लोवेस्ट किस में है? सबसे लोवेस्ट किस में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना, तो सबसे लो किस में है? ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर लैंड में, ठीक है। देन उससे सेकंड नंबर पे लो किस में है? आपका टेम्परेट एग्रीकल्चर सॉइल में। देन तीसरे नंबर पे आएगा आपका फॉरेस्ट सॉइल में, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल। और पीट सॉइल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट हमें देखने को मिलता है, वेरी हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट अप टू 40 to 90% ड्यू टू वाटर लॉगिंग एंड स्लो डिके, ड्यू टू वाटर लॉगिंग और स्लो डिके। तो वाटर लॉगिंग और स्लो डिके की वजह से सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो है हमें देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा किस में है? अब देखो यहाँ पर अगर किसी को कन्फ्यूजन हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में होगा? पीट सॉइल में होगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा। तो ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर सॉइल, ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर सॉइल क्योंकि हाई टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर रहेगा तो क्या होगा? फास्ट डिकम्पोजिशन होगा, फास्टर द डिकम्पोजिशन एंड लोवेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या होगा? सनलाइट बहुत ज़्यादा फॉल कर रही है, ठीक है, तो टेम्परेचर हाई रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा तो फास्ट डिकम्पोजिशन होगा, लो ऑर्गेनिक मैटर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन टेम्परेट एग्रीकल्चर सॉइल की अगर हम बात करें तो कूलर क्लाइमेट है, ठीक है, कूलर क्लाइमेट है तो स्लो डिकम्पोजिशन होगा एज कम्पेयर टू ट्रॉपिक, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम फॉरेस्ट सॉइल की मैंने बात की थी, सरफेस हॉरिजोन के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, तो लीफ लिटर एंड ह्यूमस एक्यूमुलेट इन द टॉप लेयर, ठीक है, मॉडरेट टू हाई ऑर्गेनिक मैटर हमें यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे हाईएस्ट जो है वाटर लॉगिंग और स्लो डिके की वजह से जो है पीट सॉइल में मैक्सिमम ऑर्गेनिक मैटर जो है हमें देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो हाई टेम्परेचर इग्नियस रॉक, हाई टेम्परेचर इग्नियस रॉक, हाई टेम्परेचर इग्नियस रॉक इज दी कॉमेटाइट, ठीक है, कॉमेटाइट। और हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक इज दी हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक इज दी ग्रोनोलाइट। क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक इज दी आर्कोज, and non-clastic sedimentary rock is the dolomite, is the
डोलोमाइट, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर इग्नियस रॉक क्या है, कॉमेटाइट है, बिकॉज ये क्या होती है, अल्ट्रामाफिक होती हैं, अल्ट्रामाफिक वोल्केनिक रॉक विच इज फॉर्म्ड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो कॉमामाइट इज द अल्ट्रामाफिक, इट इज द अल्ट्रामाफिक volcanic rock form at a very high temperature, क्लियर है। देन हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक में क्या आएगा, ग्रेनुलाइट्स आएंगे, ठीक है। दे फॉर्म अंडर द वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो ग्रेनुलाइट भी जो है आपका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशन पे फॉर्म होते हैं। आर्कोस की अगर हम बात करें तो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, देखो मैंने ये बता रखा है, टाइप्स आपको मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, किस में क्या एग्जांपल्स आते हैं। तो आप मेरा थ्योरी लेक्चर जो है प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन, ये थ्योरीज जो हैं वो अच्छे से कवर करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो मैराथन लेक्चर जो है हम ऑलरेडी ले चुके हैं। कुछ क्वेरीज आ रही थी रिलेटेड कि मैम प्लीज़ मैराथन लेक्चर लेकर आए यूजीसी नेट के लिए, तो मैराथन लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं जाकर। अगर फिर भी आप चाहते हो कि किसी तरीके का कोई अलग से हम सेशन रखें या लाइव क्लासेस रखें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक इज द आर्गोस दैट इज मेड अप ऑफ ब्रोकन मिनरल, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ ब्रोकन मिनरल, ठीक है। नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक में क्या, दैट इज फॉर्म बाय केमिकली, जो किससे फॉर्म होते हैं, केमिकली फॉर्म होते हैं। तो डोलोमाइट कैसे फॉर्म होता है, केमिकली फॉर्म होता है। तो नॉन क्लास्टिक मिनरल्स कौन से, सेडिमेंट्री रॉक कौन सी हैं, जो केमिकली फॉर्म होते हैं, प्रेसिपिटेशन के थ्रू जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्रोकन मिनरल से फॉर्म होते हैं, दीज आर दी क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग क्ले मिनरल विद देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परमानेंट नेगेटिव चार्ज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परमानेंट नेगेटिव चार्ज। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम होगा केलोनाइट का, केलोनाइट के बाद आएगा आपका इलाइट, इलाइट के बाद सेमेसाइट, ठीक है। तो केलाइट का जो है सबसे कम जो है हमें चार्ज हमें देखने को मिलता है, परमानेंट चार्ज इज़ वेरी लो। इलाइट का क्या होता है, मॉडरेट होता है, और सेमीसाइट का जो है वो बहुत हाई परमानेंट चार्ज जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बिकॉज केलाइट जो है, केलोनाइट जो है वो आपका क्या है, दिस इज द मिनिमल आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, दिस इज द मिनिमल आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइट क्या है, सम सब्स्टिट्यूशन इन टेट्राहाइड्रल लेयर एंड मॉडरेट फिक्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को मॉडरेटली क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। सेमीसाइड की अगर हम बात करें तो हाई आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन होता है इसके पास, और हाईएस्ट परमानेंट नेगेटिव चार्ज जो है हमें देखने को मिलता है, तो हाईएस्ट परमानेंट नेगेटिव चार्ज। तो सेमीसाइड याद रखना, केलाइट, केलाइट के बाद इलाइट, इलाइट के बाद सेमीसाइड, ठीक है। ये ऑर्डर हमेशा रहेगा, ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे कम केलाइट का, इलाइट का, देन सेमीसाइड का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड थ्योरी लेक्चर्स की अगर मैं बात करूँ तो थ्योरी लेक्चर्स आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जिन बच्चों को कोई डाउट है, किसी तरीके की कोई क्वेरी है, तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। स्टिल देर आर सम इश्यूज़ रिलेटेड टू दैट, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। जब भी आपको अगर किसी तरीके की कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। Please like, share, subscribe my channel and press the bell icon for the more information. Thank you so much.